गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज शाम तुहाडे लई 15 प्रश्न होर लैके आए हैं। इन्हां प्रश्नों में तुसीं ध्यान नाल अपने उत्तर कापी उत्ते लिख लेने हैं। उन्हां दी पिक खिंच के मेरे परसनल नंबर ते या जिहड़े बच्चे ग्रुप विच ऐड हैं वो ग्रुप विच सेंड करन। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच एक लिंक दिता गया, उत्थे तुसीं WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसनूं क्लिक करके जिहड़े बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं उन्होंने लोड़ नहीं, तो जिहड़े बच्चे नवें सीधे यूट्यूब तो जुड़ रहे हैं वो उस लिंक ते क्लिक करके ग्रुप विच ज्वाइन कर सकते हैं, जां चैट विच दिते नंबर ते मैनूं तुसीं अपने आंसर भेज सकते हो। विनर्स किहड़े बच्चे होणगे? जिहड़े बच्चे सोल्ड क्विज आउण तो पहला अपने आंसर पहला भेजणगे, तो उस तो बाद बोनस पॉइंट उन्होंने मिलणगे जिहड़े सोल्ड क्विज देख के सैल्फ मार्किंग करनगे, तो सैल्फ मार्किंग करके भी अपनी आंसर शीट की पिक इस तरह भेजणगे। तो हो जाइए शुरू। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेनफॉल कैन बी डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी टाइप्स। वर्खा नूं कितनियां किस्मां विच वंडिया जा सकता है? आई रिपीट, वर्खा नूं कितनियां किस्मां विच वंडिया जा सकता है? ऑप्शंस आर A1, B3, C5 या D7। आई रिपीट, A1, B3, C5 और D7। अगला प्रश्न है बेटा, डैश वर्खा उदों होंदी है जदों धरती अपने आले दुआले दे अस्थिर या कह लो नमी वाले वायुमंडल विच ज़्यादा गर्म हो जाती है अते उस दे नाल वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। आई रिपीट, डैश रेनफॉल अकर्स when the earth's surface within a conditionally unstable or moist atmosphere becomes heated more than its surroundings, leading to significant evaporation। धरती की सतह अपने अस्थिर या सिले वायुमंडल विच, नमी वाले वायुमंडल विच अपने आले दुआले तो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिस नाल वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, उदों ही वर्खा होती है। इसके ऑप्शन हैं बेटा, A चक्रवाती, B संवहन, C पर्वती या D ये सारियां ही। आई रिपीट, A साइक्लोनिक, B कन्वेक्शनल, C ओरोग्राफिक और D ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, धरातली उचान निवान दी वर्खा डैश वर्खा का दूसरा नाम है? रिलीफ रेनफॉल इज द अदर नेम ऑफ डैश रेनफॉल। धरातली उचान निवान दी वर्खा डैश वर्खा का दूसरा नाम है? इसके ऑप्शन हैं बेटा, A चक्रवाती, B संवहन, C पर्वती या D ये सारियां ही। आई रिपीट, A साइक्लोनिक, B कन्वेक्शनल, C ओरोग्राफिक और D ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, ललाट वर्खा डैश वर्खा का दूसरा नाम है? ललाट बेटे मत्थे नूं भी कहते हैं, जो दो चीज़ां आपस में टकराउंदियां तो उन्होंने उत्थे आपां
ललाट की उपाधि देती, मत्थे बच्चियाँ एक दूजे, ललाट मीनस मत्था होंदा। हाँ, इंग्लिश फ्रंटल रेनफॉल इज़ दी अदर नेम ऑफ डैश रेनफॉल। ललाट वर्खा डैश वर्खा का दूसरा नाम है। इसके ऑप्शन हैं बेटा, ए चक्रवाती, बी संवहन, सी पर्वती या डी ये सारियां ही। आई रिपीट, ए साइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी ओरोग्राफिक और डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, डैश वर्खा उदों हुंदी है जदों पौणा द्वारा हवावां नूं ढक के ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਰੇਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਵੈਨ ਮਾਸਿਸ ਆਫ ਏਅਰ ਪੁਸ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿੰਡ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਅਪ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਲਾਰਜ ਮਾਊਂਟਨਸ। ਡੈਸ਼ ਵਰਖਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ, ਬੀ ਸੰਵਹਨ, ਸੀ ਪਰਬਤੀ ਜਾਂ ਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਏ ਸਾइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी ओरोग्राफिक और डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, डैश वर्खा उदों हुंदी है जदों उष्ण कटबंधी गर्म हवा ठंडी हवा दे नाल मिल के आमो सामने प्रणालियां उष्ण कटबंधी चक्रवातां दे आले दुआले बनाउंदियां हन। डैश रेनफॉल इज caused by frontal systems surrounding extratropical cyclones or lows which form when warm and often tropical air meets cooler air। डैश वर्खा उदों हुंदी है जदों गर्म हवावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ਼ਣ ਕਟਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਣ ਕਟਬੰਦੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, ਏ ਚੱਕਰਵਾਤੀ, बी संवहन, सी पर्वती या डी ये सारियां ही। आई रिपीट, ए साइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी ओरोग्राफिक और डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, मॉनसून वर्खा ज़्यादातर वो घटना होंदी है जिहड़ी कि डैश डिग्री उत्तरी ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The monsoon rainfall is mostly a phenomenon that occurs in dash degree north and south latitudes। ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ, A 10, B 20, C 30 या D 40। आई रिपीट, A 10, B 20, C 30 और D 40। अगला प्रश्न है बेटा, डैश वर्खा प्रतिशतता पूछिए बेटे, भारत विच डैश वर्खा मॉनसून ते निर्भर करती है। आई रिपीट, द डैश परसेंटेज ऑफ रेनफॉल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। भारत विच
डैश प्रतिशत वर्खा मॉनसून ते निर्भर करती है। इसके ऑप्शन हैं बेटा 80%, 85%, 90% या 95%। आई रिपीट, ए 80%, बी 85%, सी 90% और डी 95%। अगला प्रश्न है बेटा, भारतीय मॉनसून पौना जमीन अते पानी यानी कह लो धरती अते समुद्रां दे डैश होण दे अंतर करके हुंदियां हन। आई रिपीट, द फिनोमेना ऑफ इंडियन मॉनसून जनरली occurs because of differential dash of land and water। धरती अते जमीन दे डैश वक्खो वक् होण करके भारती मानसून पौना अक्सर हुंदियां हन। इसके ऑप्शन हैं बेटा, ए गर्म होना, बी मौसमी टुट भज होना, सी ठंडे होना या डी ये सारे। आई रिपीट, ए हीटिंग, बी वेदरिंग, सी कूलिंग और डी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, किहड़ी भारती स्टेट विच या किहड़े भारती राज विच मॉनसून पौना पहलां दाखल हुंदियां हन। मॉनसून्स फर्स्ट एंटर इन विच इंडियन स्टेट। किहड़े भारती राज विच मॉनसून पौना सब तो पहलां दाखल हुंदियां हन, प्रवेश करदियां हन। इसके ऑप्शन हैं बेटा, ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका और डी नन ऑफ दीज। आई रिपीट, ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका या डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, गर्मी के महीनों में सूरज, ध्यान देना गर्मी के महीनों में पूछा, सारा साल नहीं पूछा। गर्मी के महीनों में सूरज डैश उपर सीधा चमक रहा हुंदा है, समकोण बना रहा हुंदा है। इन समर मंथ्स द सन इज अ वर्टिकल ओवर डैश। गर्मी के महीनों में सूरज डैश उपर सीधा चमक रहा हुंदा है। इसके ऑप्शन हैं बेटा, कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध रेखा या डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। आई रिपीट, ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, सी इक्वेटर भूमध रेखा और डी नन ऑफ दीज इन्हां विचों कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है बेटा, डैश पठार दे गर्म होण नाल भी भारत विच होण वाली वर्खा नूं जोड़िया जाता है। द हीटिंग ऑफ डैश प्लेटो कोरिलेटेड वेल विद रेनफॉल ओवर इंडिया। भारत विच होण वाली वर्खा नूं डैश पठार दे गर्म होण नाल भी चंगी तरह जोड़िया जाता है। इसके ऑप्शन हैं बेटा, ए प्रायद्वीपी पठार, बी मालवा का पठार, सी तिब्बत का पठार या डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। आई रिपीट, ए पेनिनसुला प्लेटो, बी मालवा प्लेटो, सी तिब्बतन प्लेटो और डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बेटा, तुसीं दस्सिया सी मॉनसून पौना भारत विच पहलां किहड़ी स्टेट विच आउंदियां। हुण प्रश्न का थोड़ा जिहा रूप चेंज किया। मॉनसून फस्ट हिट्स डैश इन इंडिया। मॉनसून पहलां
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬੇਟਾ ਏ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਬੀ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ, ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਏ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਬੀ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਸੀ ਬੋਥ ਆਫ these और डी none of these। अगला प्रश्न है बेटा, उस जगह का नाम दसो जिथे दुनिया में सब तो ज़्यादा मीह पैंदा है। औसत वरखा सब तो ज़्यादा जिथे पैंदी है। आई रिपीट, नेम द प्लेस विच इज़ वैटेस्ट इन द वर्ल्ड। इंग्लिश वैटेस्ट कहते हैं जिथे सब तो ज़्यादा मीह पैंदा है। वो जगह का नाम दसो जिथे सालाना औसत वरखा सब तो ज़्यादा हुंदी है। इस दे ऑप्शंस हैं बेटा ए चिरापुंजी, बी मौसिनराम, सी द्रास, डी इन्हां विच्चों कोई भी नहीं। आई रिपीट, ए चिरापुंजी, बी मौसिनराम, सी द्रास और डी नन ऑफ दीज। लास्ट प्रश्न अज दे नतीजे अते लीडर बोर्ड तो बाद। कल दी एपीसोड दे विनर हैं सुखमनप्रीत कौर सिद्धू कन्या स्कूल धर्मकोट 25 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स, सिमरप्रीत कौर कन्या स्कूल धर्मकोट तो ही 24 पॉइंट्स, सफलदीप कौर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कैला तो 23 पॉइंट्स, तनिषा रानी कन्या स्कूल धर्मकोट तो 22 पॉइंट्स, जशनप्रीत कौर कन्या स्कूल धर्मकोट तो ही 21 पॉइंट। शाबाश बेटा। ये रहा तुहाडा कल तक का लीडर बोर्ड। तनिषा रानी पहले नंबर पर 176 पॉइंट लैके कन्या स्कूल तो, सफलदीप कौर सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कैला 129 पॉइंट्स के नाल दूसरे नंबर पर, सिमरप्रीत कौर कन्या स्कूल धर्मकोट तो ही 110 पॉइंट के नाल तीजे नंबर पर। चौथे नंबर पर आया है बेटा नवदीप कौर कन्या स्कूल धर्मकोट तो, इसने हासिल किए 99 पॉइंट 99 पॉइंट। पंजवें नंबर पर पलक 90 पॉइंट्स के नाल मुकाबला दे रही है। जशनप्रीत कौर भी कन्या स्कूल तो 87 पॉइंट्स के नाल 6वें नंबर पर रही। बहुत बहुत बधाइयां सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ हफ्ता कंप्लीट होया वीकली विनर्स ਨੂੰ इनाम ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। शाबाश बेटा, लगे रहो, मेहनत करते रहो। आखिरी प्रश्न है बेटा, जून डैश इज रिगार्डेड एज द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया। डैश जून ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस दे ऑप्शंस हैं बेटा ए 21, बी 30, सी 15 या डी इन्हां विचों कोई भी नहीं। आई रिपीट, ए 21, बी 30, सी 15 और डी नन ऑफ दीज।